नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों एसएससी सीजीएल का टायर 1 हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं और 90% कैंडिडेट्स ना भाई गलती कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी इस गलती को कर रहे हो ना तो भाई बिल्कुल सिलेक्शन भूल जाओ। वो क्या गलती है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार मैंने आपके डाउट्स लिखे हैं कि सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और जो हमारी हार्डेस्ट शिफ्ट है या ईजी शिफ्ट है वो कौन कौन सी हैं, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक मिल जाएंगे। ठीक है, और 90% जो कैंडिडेट है वो कौन सी गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों देखिए जो ये 90% कैंडिडेट है ना, इनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो गलती कर रहे हैं। अब जो ये 10% बच जाते हैं इनका सिलेक्शन होगा। तो आपको ये देखना है आप इस 90% में आते हैं जो जो सिलेक्शन इनका नहीं हो पाएगा, या फिर इस 10% में। ठीक है, अगर आप अभी भी उन गलतियों को कर रहे हो ना भाई सही कर लेना, अभी भी समय है, नहीं बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए एक डाउट है कि कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, एवरेज क्या बन रहा है। उसके अलावा एक डाउट हो रहा है कि सर मैंने 70-80 अटेम्प्ट किए हैं या मेरे 120 या 120 प्लस बन रहे हैं, तो क्या मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। तो ये कुछ आपके डाउट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं दोस्तों, और रियलिटी पर बात करेंगे और सारी क्लियरिटी मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि एक्चुअल में आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इस बार का जो एग्जाम लेवल है वो क्या आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली में दोस्तों जो जो एनालिसिस बनता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने आपका बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है और कोशिश करी है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपकी कैटेगरी वाइज में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि अगर आपका इतना रो मार्क्स बन रहा है ना भाई तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ हो जाएंगे और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ले लेते हैं, ये तो हमारा आगे रहेगा। अब देखिए हार्डेस्ट और जो आपकी इजी शिफ्ट है उनका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो बेसिकली दोस्तों एसएससी में जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब आपके नंबर कम तो होंगे नहीं, ये तो बात है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो ये बोलते हैं कि यार सर नंबर भी कम हो जाते तो दोस्तों हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होता, अब कम होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक्चुअल कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि एक्चुअल में इसका बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में किसी को भी अभी तक नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये बात है कि भाई नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होना तो भाई आपका ना बिल्कुल मज़े आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 90% गलती क्या कर रहे हैं स्टूडेंट वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए 90% क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, अब उन्हें ये डाउट है कि सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या मैं टायर 2 की तैयारी करूं ना करूं, क्या मैं टायर 1 में क्वालिफाई हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली बिल्कुल दिमाग डिप्रेशन में जा चुका है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर तो देखिए यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा आप यहाँ डाटा देखिए, यहाँ मैंने ईयर लिखा है या वैकेंसी फॉर्म और अटेंडेंस। ठीक है, तो देखिए 2021 में आपकी जो वैकेंसी थी वो लगभग 7,686 थी लगभग। उसके लिए जो फॉर्म फिल हुए थे 20 लाख हुए थे, 20 लाख। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अटेंडेंस की बात करूं तो 7.8 लाख उस टाइम पर अटेंडेंस थी, क्योंकि हमेशा जितने फॉर्म भरे जाते हैं ना उतनी अटेंडेंस नहीं होती। ठीक है, और ना ही भाई इतने पढ़ने वाले होते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि फॉर्म भरने में और तैयारी करके एग्जाम क्रैक करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, जैसे किताब तो कोई भी खरीद ले लेकिन पढ़ना बड़ी बात है, उसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2022 में फिर आपकी वैकेंसी आती है 37,409, जिसके लिए 34 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था और 16 लाख दोस्तों यहाँ पर क्या रही थी अटेंडेंस। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं 2023 की तो यहाँ पर दोस्तों 8,440 वैकेंसी थी और जो आपके फॉर्म थे वो 24 लाख थे। ठीक है, उसके बाद जो अटेंडेंस रही वो लगभग 12 लाख रही थी। अब जो बात चल रही है हमारी दोस्तों ये 2024 की है, जिसमें जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हुई है, आप सभी को पता है। तो 10 से 15 नंबर आपको डिक्रीज दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो फॉर्म फिल हुए 34 लाख हुए थे। जो अटेंडेंस है वो दोस्तों यहाँ पर 16 to 70 लाख आपको देखने के लिए मिल सकती है, नहीं 16 से 17 लाख। और बेसिकली क्वालिफाई की बात करें तो अप्रोक्स 2 लाख यहाँ पर आपके क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो देखिए 50% स्टूडेंट कैंडिडेट्स तो यहीं पर घट गया। अब जो ये आपको डाटा दिख रहा है ना, इसमें भी जो पेपर देने बच्चा जा रहा है ना, टायर 1 देने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो धुरंधर बच्चा है। इसमें से भाई साहब आप 10% लेके चलना जो एक्चुअल में तैयारी करके जाते हैं। कोई तो फॉर्म भरना, देखो आजकल क्या है ना, सब अपनी किस्मत को जो है
वो करते हैं, आजमाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात है नहीं। अब यहाँ पर समझिए जो आपकी कट ऑफ डिपेंड है वो किन किन फैक्टर्स पर करती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है दोस्तों वैकेंसी का होता है कि भाई वैकेंसी एक्चुअल में है कितनी, तो उससे कट ऑफ पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा होता है आपका एग्ज़ाम लेवल या दोस्तों पेपर लेवल। जैसे इस बार की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो लेवल है दोस्तों मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ है, ठीक है। इजी तो भाई नहीं है, ठीक है, इस बात को अब ध्यान में रख लेना। तो कहीं ना कहीं जब आपका एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ जाता है तो वहाँ पर जो आपकी सेफ स्कोर है या जो कट ऑफ है वो दोस्तों डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से तो बिल्कुल बेचिंत हो जाना है। अगर आपके कम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हुए ना तो भाई वो हो सकता है कि आपकी जो शिफ्ट है ना उसका लेवल मॉडरेट हो या हार्ड हो, ठीक है, ये जो है टफेस्ट हो। तो ये आपका एग्ज़ाम लेवल बेसिकली होता है। तीसरी चीज़ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होती है कि भाई आपकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है ना वो नॉर्मलाइजेशन पर भी दोस्तों डिपेंड करती है, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है जब तक कट ऑफ नहीं आती। वो ये सोचता रहता है यार मैं अब क्या करूं, ठीक है। तो बेसिकली देखो 4 तरह के स्टूडेंट आपके होते हैं अगर देखा जाए तो। पहले स्टूडेंट वो होते हैं भाई साहब जो कि जिनका मेंस तो निकल जाएगा लेकिन वो अभी बिल्कुल भी मेंस के बारे में दोस्तों सोच ही नहीं रहे, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है ना ये सबसे ज़्यादा उसी 90% की कैटेगरी में आता है जो कि सिलेक्शन उनका नहीं होगा। क्यों भाई, उनका मान के चलो प्री तो उनका निकल जाएगा लेकिन मेंस की तो भाई वो तैयारी ही नहीं कर रहे, तो कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये बच्चा सबसे ज़्यादा भी परेशान है क्योंकि उसे फिर बाद में दिक्कत होगी। एक दूसरा बच्चा है भाई, एक का तो एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि मेरा प्री भी निकल जाएगा और मेंस भी निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा ऐसा होता है जिसका भाई साहब ये लगाओ उसे पता है कि मैंने फॉर्म तो भर दिया, ठीक है, ना तो मेरा प्री निकलेगा और ना ही मेंस निकलेगा। चौथा बच्चा ऐसा होता है जिसका जो है दोस्तों प्री ही नहीं निकलेगा लेकिन वो मेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये है, तो वो ये स्टूडेंट हो जाते हैं जिनका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होगा क्योंकि उन्होंने चौथे स्टूडेंट ने क्या किया, प्री में अपना ध्यान नहीं दिया, मेंस की तैयारी करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये बाहर हो जाएगा। उसके बाद ये तो बाहर है ही, उसने तो फार्म ही तो भरा है, उसने इतना प्री की तैयारी करी ना मेंस की, वो तो किस्मत को आज मारा है तो वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट रहेगा दोस्तों इसका तो दूसरे वाला तो कंप्लीट है क्योंकि भाई वो अच्छी तैयारी में लगा हुआ है स्टार्टिंग से ही। अब जो ये पहला कैंडिडेट है ना ये सबसे ज़्यादा टेंशन में है और यही सबसे ज़्यादा कट ऑफ की वीडियो भी देख रहा है क्योंकि उसने प्री की तैयारी करी है, प्री में उसका हो भी जाएगा लेकिन भाई वो अपना समय ख़राब कर रहा है इधर उधर जाके, ठीक है। तो उसे फिर मेंस में दिक्कत आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कैटेगरी में ना रहें। अगर आपको लगता है कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, मेरे ठीक अटैम्प्ट रहे हैं, जो मैं आपको बताऊँगा अगर आपका रोज स्कोर इतना बन रहा है, एक्चुअल में जो डाटा है दोस्तों वो नॉर्मलाइजेशन का नहीं मिल सकता है। तो अभी हम जो बात कर सकते हैं वो आपके रो मार्क्स पर कर सकते हैं कि अगर आपके भी इतने रो मार्क्स बन रहे हैं ना तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको ये क्लियरिटी दे सकता हूँ कि आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन दोस्तों जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बेसिकली डाटा देखें अभी का तो 17,727 आपकी पोस्ट हैं। अगर फॉर्म की बात करें तो 35 लाख अप्रोक्स फॉर्म फिल हुए हैं। अटेंडेंस आपकी लगभग 70 लाख के आसपास रहेगी और जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो 2 लाख अप्रोक्स दोस्तों यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये डाटा कहता है। अब देखिए बात को आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। अब जो स्टूडेंट देखो मैंने आपको बताया था एक कैंडिडेट ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। जिसका आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। एक है जिसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी किस्मत आजमाने को पेपर दिया है, ठीक है। तीसरा है उसका यहाँ पर प्री तो हो जाएगा, नहीं होगा लेकिन मेंस की वो तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर ये कौन सा स्टूडेंट है जिसका दोस्त प्री तो हो जाएगा लेकिन मेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ कैंडिडेट है। तो ये बेसिकली जो है ना ये वाले स्टूडेंट ये सबसे ज़्यादा दिक्कत में आएगा, आप देखते रहना, ठीक है। तो बेसिकली देखो नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो देखो नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर नंबर कितने बढ़ सकते हैं। तो बढ़ने के लिए भाई 10 भी बढ़ जाए, 15 भी बढ़ जाएँ और काफ़ी बार देखा गया तो बहुत अच्छे खासे भी बढ़ जाते हैं। तो इसकी कोई आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी नहीं दे सकता कि एक्चुअल में कितना डाटा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ध्यान से समझना, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। यहाँ से वो एग्ज़ाम देकर आए और बाहर किसी ने पूछ लिया, ठीक है, जो है ये ए कैंडिडेट है, ये आपका बी कैंडिडेट है, ठीक है। तो इसने पूछ लिया भाई तेने कितने अटैम्प्ट करे हैं, तो बताएगा मैंने तो
90 कर दिए हैं, 85 कर दिए हैं। तो इस तरीके से वो क्या है, उसको डराता है, ठीक है। अरे पेपर तो हलवा था, ये है वो है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्चुअली में क्या है ना, जो हवाबाज बच्चे होते हैं उनके नंबरों को देखकर या उनसे पूछ कर ना दिक्कत में लोग आ जाते हैं, लेकिन रियलिटी तो भाई बाद में पता चलती है जब वो एक्चुअल में अपना स्कोर देखता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों से आपको डरने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको देख बताऊँ, पेपर कोई स्टूडेंट है अपनी दिल लगा के मेहनत करता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चा तो ये कह रहा था सर पेपर तो भाई पेपर बहुत ईजी आया था, मैंने तो इतने 85 अटैम्प्ट करे हैं, 90 अटैम्प्ट करे, इस तरीके से। तो बिल्कुल नहीं घबराना भाई, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ना हवाबाज ज़्यादा होते हैं और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो होता है कम, ठीक है। तो अगर आपका मैं यहाँ कैटेगरी वाइज जो बताऊँगा अगर है तो भाई साहब मेंस की तैयारी आप कर लेना। किसकी कर लेना दोस्तों, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लो, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बेसिकली आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में डाटा क्या कहता है। देखिए दोस्त, अगर आपका जनरल कैटेगरी आपकी है, ठीक है, और आपका जो डाटा बन रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर जो मैंने एक्चुअल में देखा है, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में लगभग जो अगर 130 से 132 के आसपास उसका रो मार्क्स बन रहा है, तो भाई वो अपनी फिज़िकल की वो सॉरी अपने जो है मेंस की तैयारी कर सकता है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी में हो और आपका जो स्कोर है लगभग दोस्तों यहाँ पर ये मान के चलो 124 से 124 से 126 के आसपास बन रहा है, तो आप मुझे लगता है आपको जो है अपने मेंस की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में भी मुझे ऐसा ही लगता है। और अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में लगभग दोस्तों जो मुझे डाटा लगता है कि भाई आप कितने पर जो है हो सकते हैं, तो बेसिकली लगभग दोस्तों 108 से लेकर 112 के बीच में अगर है तो आपको कर देना चाहिए। और अगर एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में अगर आप 100 के आसपास हो तो अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप प्लस माइनस दोस्तों 3 कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों यही डाटा बनता है। अगर आपका इतना बन रहा है तो आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बाकी कमेंट कर देना, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं आप, ज़रूर बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं, शिफ्ट कौन सी रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।